Good day to all of you student. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson 7. Name of the lesson is Birth. Name of the writer is E.G. Cronin and it's a part second of this lesson. Student, it's a part second of this lesson and before this we have read child was born lifeless. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बच्चे का बर्थ हुआ था वो लाइफलेस था, वो डेड था. As he gazed at the still form of a shiver of horror passed over Andrew. और जैसे एंड्रयू ने देखा गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, उसने देखा कि स्टिल फॉर्म है, लाइफलेस है, उसमें जो है जान नहीं है. तो क्या हुआ, ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू. तो उसके जो है मन में जो है एक डर सा आ गया, शिवर ऑफ हॉरर, और वो डर से जो है कांपने लगा. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, और उसने सोचा क्योंकि उसने तो प्रॉमिस किया है कि वो बच्चे की जान बचाएगा. हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, और उसका जो एंड्रयू का चेहरा जो था उसका चेहरा गर्म हो रहा था. हिज ओन एक्सर्शन, अपनी थकावट से, अपने काम से जो है उसका फेस जो है हीट हो रहा था. चिल्ड सडनली, और सडनली ही उसका चेहरा जो है ठंडा भी हो जाता था. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation toward his mother. He hesitated, उसको जो है हिचकिचाहट हो रही थी. और जो था, क्या हिचकिचाहट थी स्टूडेंट? torn between his desire to attempt to resuscitate the child. एक तो उसकी ये इच्छा थी कि वो resuscitate the child, कि बच्चे को जो है बचाए, और दूसरा क्या था? his obligation toward the mother, कि और जो बच्चे की माँ है उसके लिए जो है उसका क्या कर्तव्य है. हु वॉज हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेज, जो खुद जो है एक वो जो है निराशाजनक हालत में थी. द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. और डिलेमा कहते दुविधा तो इतनी ज़रूरी थी, ऐसे हो चुकी थी, प्रॉब्लम तो ऐसी थी कि ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा था, कि ना कि बच्चे को जिंदा कर पा रहा था और ना ही मदर का ध्यान रख पा रहा था. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed. और ब्लाइंडली और इंस्टिंक्टिवली और सहज से जो है उसने बच्चे को जो है नर्स को दिया. एंड टर्न हिज अटेंशन टू सूसन, फिर वो जो है सूसन मॉर्गन को जो है देखने लगा, जो है लेटी हुई थी, कोलैप्स्ड, जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो वो लेटी हुई थी. ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी तो पल्स ही काम नहीं कर रही थी. एंड नेट येट आउट ऑफ ईथर, और जो ईथर था जो उसको क्लोरोफॉर्म दिया था, बेहोशी की दवाई दी थी, उससे भी अभी वो बाहर की स्थिति में नहीं आई थी. अपॉन हर साइड हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, कहते वो जल्दी तो कर रहा था लेकिन डेस्परेट था, निराशाजनक थी. ए फ्रेंटिक रेस्ट अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, और ए फ्रेंटिक रेस्ट, वो जो है वो लगातार जो है काम कर रहा था अपनी फुल ताकत के साथ. इट टूक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्पुल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. इट टूक हिम ओनली एन इंस्टेंट, उसको सिर्फ एक ही पल लगा. उसने क्या किया, ग्लास एम्पुल जो इंजेक्शन वाली शीशी थी उसको स्मैश किया, उसको तोड़ा, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उसने जो है मेडिसिन, उसने इंजेक्शन लगा दिया. देन ही फ्लंग डाउन द हिपोडर्मिक सिरिंजेस एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन. फिर उसने क्या किया, इंजेक्शन लगाया और उसने फ्लंग डाउन कर दिया हिपोडर्मिक सिरिंज, और जो हिपोडर्मिक सिरिंज थी, जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाया था, उसको जो है फेंक दिया उड़ा के. एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और फिर दोबारा से काम करने लगा. और फ्लैसिड वुमेन, जो डेलिकेट वुमेन थी, जिसकी जो हालत बहुत नाजुक थी, उसको ठीक करने के लिए दोबारा से काम करने लगा. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, कहते थोड़ी देर के बाद जो है उसने जो बहुत अपने लगातार जो है कोशिश की. हर फेवरिश एफर्ट जो है, जो उसके कंटिन्यू जो है एफर्ट कर रहा था जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था. हर हार्ट स्ट्रेंथन, और जब कुछ थोड़ी देर के लिए उसने एफर्ट्स किए तो क्या हुआ, हर हार्ट स्ट्रेंथन, तो वो जो सूसन मॉर्गन का हार्ट जो है थोड़ा सा मजबूत हुआ. ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसने देखा कि वो उसको जो है सुरक्षित जो है छोड़ के जाएगा. ही स्वंग अराउंड, वो उधर घूमा. इन हिज शॉर्ट स्लीव, उसने शर्ट पहन रखी थी. हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्ब्रो, और उसके एंड्रयू के जो हिज हेयर, और उसके जो बाल थे, एंड्रयू के जो बाल थे, आईब्रो के ऊपर जो है डैम्प गीले हुए थे. वियर्स द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है? द मिड वाइफ मेड ए फ्राइटन जेस्टर,
और जो मिडवाइफ थी, जो नर्स वहाँ दाई आई हुई थी, उसने बोला फ्राइटन जेस्टर, उसने जो है डर के जो है इशारा करते हुए बताया। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, और उसने बताया कि उसने बेड के नीचे उसको जो है रख दिया है बच्चे को। इन ए फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, और जल्दी से जो है एंड्रयू जो है नेल डाउन नीचे झुका। फिशिंग अमंग्स द सडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, और फिशिंग होता है कि नीचे देख रहा कि कहाँ पे है बच्चा, सर्च कर रहा, डिस्कवर कर रहा, फाइंड आउट कर रहा। फिशिंग अमंग्स द सडन न्यूज़पेपर, और फाइंड आउट कर रहा है बच्चे को सडन न्यूज़पेपर, जो फैले हुए नीचे न्यूज़पेपर हैं बिलो द बेड, जो बेड के नीचे फैले हुए न्यूज़पेपर है उसमें जो है बच्चे को फाइंड आउट कर रहा था। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को जो वहाँ से बाहर निकाला। ए बॉय परफेक्टली फाउंड, और वो जो बच्चा था वो लड़का था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, और लिम्प उसका जो शरीर था, उसके जो अंग थे, पूरी बॉडी जो है थी वार्म थी और ऐसे सफ़ेद हो रही थी, सॉफ्ट हो रही थी टेलो की तरह, जैसे एक हार्ड स्किन होती है एनिमल की, इस तरह से उसकी बॉडी हो रही थी। द कोड हेसिटेटली स्लेस्ड, और जो कोड था उसकी नाट का जो है उसको स्लेश कर दिया, तोड़ दिया, उसको काट दिया। ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, और जो बच्चे का कोट था उसको जो है नाट जो थी उसको काट दिया, और वो इस तरह से टूटी हुई थी जैसे एक स्टेम होता है, तना वो टूटा हुआ पड़ा होता है। द स्किन वॉज ए लवली टेक्सचर, द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, और जो बच्चे की स्किन थी वो लवली टेक्सचर था, अच्छी स्किन थी, स्मूथ थी, नाजुक थी, टेंडर थी, डेलिकेट थी। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, और उसका जो बच्चे का सिर था वो लोल्ड झुका हुआ था गर्दन के ऊपर जो है। द लिम्ब सीम्स बोनलेस, और उसके शरीर के जो अंग थे ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई हड्डी ही नहीं है। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद ए हार्ड फ्रॉन, स्टिल नीलिंग, अभी भी जो है एंड्रयू जो झुका हुआ था। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, एंड्रयू जो है बच्चे को घूर रहा था, देख रहा था। विद ए हैगर्ड फ्रॉन, बड़े ध्यान से जो केयरफुली जो है उसको स्टेयर कर रहा था और चेक कर रहा था। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, और जो उसकी बॉडी जो है सफ़ेद थी, इसका मतलब तो एक है, एस्फिक्सिया पालिडा। उसने सोचा कि एस्फिक्सिया ये बेहोश है, पालिडा, कि वो सोफोकेशन की वजह से हो सकता है कि दम घुटने की वजह से जो है उसकी बॉडी वाइट कलर की हो। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और उसका जो माइंड था, एंड्रयू का माइंड जो था उसमें जो है बहुत टेंस थी, टेंशन थी। रेज बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन, और रेस बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन, और कहते हैं फिर वो याद कर रहा था, बहुत पहले की बात को याद कर रहा था कि एक केस था, एक पहले उसने जो देखा था समैरिटन में, तो उसको याद आ रहा था टू द ट्रीटमेंट दैट ही हैड बीन यूज, और उस ट्रीटमेंट को याद कर रहा था कि जो पहले ये केस था वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हुआ था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और जल्दी से वो अपने कदमों में खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स, और उसने नर्स से बोला गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मुझे गर्म पानी दो, मुझे ठंडा पानी दो। एंड बेसिन्स टू, और बेसिन्स भी दो, तसला भी दो, क्विक क्विक जल्दी करो। बट डॉक्टर शी फाल्टर्ड, परंतु वो हकला के बोलने लगी, परंतु डॉक्टर, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और उसकी आंखें तो टिकी हुई थी, नर्स की आंखें टिकी हुई थी पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो पीला शरीर था उसके ऊपर। क्विक ही शाउटेड, फिर उसने चिल्ला के बोला जल्दी करो, स्नैचिंग ए ब्लैंकेट, उसने ब्लैंकेट को, कंबल को खींचा। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, उसने बच्चे को जो है एक कंबल खींचा और बच्चे को जो है इसके ऊपर लटा दिया। एंड बिगन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और उसने जो है एक स्पेशल मेथड जो है सांस देने का बच्चे को शुरू किया। द बेसिन्स अराइव्ड, और बेसिन्स भी आगे तसले लेके आए वो। द ईयर द बिग, और बड़ा जो है बर्तन लेके आए। द ईयर होता है, पिचर होता है, जग होता है या मटका होता है, मटका होता है। द बिग आयरन केटली, और एक बड़ी सी लोहे की केटली भी लेके आई। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश द कोल्ड वाटर इनटू द बेसिन, और जल्दी से उसने क्या किया, कोल्ड वाटर को जो है एक बेसिन में डाल दिया। इन द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और कहते एक में तो जो है उसने जो है कोल्ड वाटर डाल दिया, दो बेसिन आए, दो तसले आए, और एक में जो है कोल्ड वाटर डाल दिया और दूसरे में जो है मिक्स वाटर डाल दिया एज हॉट, इतना गर्म पानी डाल दिया कि एज हिज हैंड कुड बियर, जितना उसके हाथ को बर्दाश्त हो सकता है इतना गर्म पानी डाला। देन लाइक सम ग्रेजी जगलर, फिर एक मैजिशियन की तरह, जादूगर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू,
और उसने बच्चे को जल्दी से दोनों में डाला। नाउ प्लंजेड इट इनटू द आईसी, और कभी तो उसको प्लंज करता है, कभी तो उसको आईसी में डालता है, ठंडे पानी में प्लंज कर देता है। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और कभी जो है जो गर्म पानी की भाप है उसमें डालता है बच्चे को। 15 मिनट्स पास, 15 मिनट गुजर गए। स्वीट वॉज नाउ रनिंग इनटू द एंड्रयूज आइज ब्लाइंडिंग हिम, और कहते हैं 15 मिनट गुजर गए और पसीना जो था एंड्रयू के चेहरे पे, स्वीट होता है पसीना, वाज रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज, और पसीना जो है चेहरे से उतर के जो है आंखों तक आ रहा था, और ब्लाइंडिंग हिम, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव हंग डाउन, और उसकी बाजू की एक जो स्लीव थी, बाजू थी जो कमीज़ की, वो भी नीचे आ गई, ड्रिपिंग, वो भी पानी में जो है गिल्ली हो गई। हिज ब्रीज केम पेंटिंगली, और उसका सांस भी जो है हाँफते हुए आने लगा। बट नो ब्रीज केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, परंतु कोई भी सांस जो है उस बच्चे की लेग्स बॉडी में से, लूज बॉडी में से नहीं आ रहा था। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, और ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट, ऐसे लग रहा था कि उसको लग रहा था कि जैसे वो हार गया हुआ है। ए रेगिंग होपलेसनेस, और बिल्कुल जो है होपलेसनेस है, जो उम्मीद छूट चुकी थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन द स्टार कंसंट्रेशन, और उसने जो है नोट किया, ही फेल्ट द मिडवाइफ, उसने देखा कि मिडवाइफ जो नर्स थी उसको जो है देख रही थी इन स्टार कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है कि एक स्ट्रेंज मिस्ट्री जो है, बड़े जो है वो उसको अजीब लग रहा था कि ये क्या है, रहस्य है। वाई देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, और वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, और उसने अपनी जो बैक को जो है प्रेस किया और दीवार के साथ बैठ गई, जहाँ पे वो पूरा टाइम वहीं दीवार के साथ बैठी हुई थी, अपनी बैक को जो है दीवार के साथ प्रेस करके। हर हैंड प्रेस टू हर थ्रॉट, और उसके हाथ जो है अपने गले को जो है प्रेस कर रहे थे। अटरिंग नो साउंड, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसकी आंखों में ऐसे जलन हो रही थी, उसके ऊपर जो है देख के उसको जो है जलन सी हो रही थी। वाज द ओल्ड वुमेन, और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आ रहा था कि ये बूढ़ी औरत जो है, ही रिमेंबर्ड हर, उसको याद आ रहा था कि इसकी इच्छा थी ग्रैंड चाइल्ड की, कि इसका जो है उसको पोते की इच्छा थी। लॉन्गिंग होता है इच्छा। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जैसे कि उसकी बेटी की भी इच्छा थी इस बच्चे के लिए। ऑल डेज्ड अवे, अब तो सब खत्म हो चुका था। फ्यूटाइल, व्यर्थ था। बियॉन्ड रेमेडी, अब तो कोई सुधार ही नहीं था, अब कोई इलाज ही नहीं था। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रेगल्ड मेस, और कहते फ्लोर जो है फर्श के ऊपर तो ड्रेगल्ड मेस था, सब चीज़ें जो है फैली हुई थी। स्टम्बलिंग ओवर ए शॉपिंग टॉवल, और शॉपिंग टॉवल, गिल्डर टॉवल जो है वो फैला हुआ था। ऑलमोस्ट एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, एंड्रयू ने जो ऑलमोस्ट बच्चे को नीचे रख दिया। विच वॉज नाउ वेट, अब वो जो गिल्ला था। स्लिपरी इन हिज हैंड, और उसके हाथों से भी जो है फिसल रहा था। लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, और उसके हाथों से बच्चा भी इस तरह से फिसल रहा था जैसे एक अजीब ही जो है सफ़ेद रंग की मछली होती है। फॉर मर्सी सेक, भगवान की खातिर, डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, और जो वो नर्स थी जो दाई आई हुई थी उसने जो बोला, ये डॉक्टर भगवान की खातिर है। इट्स ए स्टिल बॉर्न, ये तो जो है स्टिल बॉर्न है, ये तो जो है अभी लाइफलेस है, ये इसकी बॉडी जो है स्टिल है, डेड है इसकी बॉडी जो है काम नहीं कर रही है। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बेटन थक चुका था। डिसअपेयरिंग, और जो निराशा थी। हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर एन हाफ एन आवर, आधे घंटे से जो है पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी जो है हासिल नहीं हो रहा था, सब व्यर्थ जा रहा था। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, अभी भी जो है उसने लास्ट एफर्ट करने की कोशिश की। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, और उसने बच्चे को रब किया एक रफ टॉवल के साथ, जो है एक रफ टॉवल पड़ा हुआ था, तौलिया पड़ा हुआ था, उसके साथ जो है उसको बच्चे को रब किया। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, और अपने दोनों हाथों से उसके छोटे बच्चे की जो चेस्ट थी उसके ऊपर क्रश कर रहा था, रिलीज कर रहा था, उसके ऊपर प्रेशर कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था, प्रेशर हटा रहा था। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, और कोशिश कर रहा था कि इस लिम्प बॉडी के अंदर जो है, जो इसकी बॉडी के शरीर है, इसमें जो है कोई कहीं सांस हो, कहीं जो बॉडी के अंदर वह हरकत हो।
एंड देन बाय मिरेकल फिर क्या हुआ, जादू ही हुआ स्टूडेंट। द पिग्मी चेस्ट, उसकी जो छोटी सी चेस्ट थी, छाती थी, विच इज हैंड एनक्लोज्ड गिव ए शॉट, कहते जो उसके हाथ में उसका जो बॉडी को पकड़ा हुआ था, विच इज हैंड एनक्लोज्ड गिव ए शॉट कंक्लूसिव हीव अनदर एंड अनदर। और कहते फिर उसने जो फिर जादू ही हो गया, उसकी छोटी जो छाती थी जो उसके हाथों में इनक्लोज थी, उसने उसको शॉट किया। कंक्लूसिव हीव, और कंक्लूसिव हीव होता है कि शेकिंग जो है उसकी बॉडी को जो सडन झटके दिए। अनदर, एक झटका दिया, दूसरा दिया। एंड्रयू टर्न किडी, और एंड्रयू जो है वो उसको तो चक्कर ही आने लगे ये सब प्रोसेस करते हुए। द सेंस ऑफ लाइफ, कहते जो जिंदगी की सेंस थी, स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एग्जीक्यूट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फैंट। कहते जो उसकी जो लाइफलेस ज़िंदगी थी, कहते उसकी जो सेंस ऑफ लाइफ थी, स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर, उस बच्चे की जो ज़िंदगी थी उसके हाथों में थी, आखिर डॉक्टर के हाथों में थी, डॉक्टर की उंगलियों में थी। और ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, और क्या था, सारी कोशिशें जो थी अनअवेल थी, सारी कोशिशें जो स्ट्राइविंग होता, कोशिशें जो थी नाकामयाब थी। वह सो एग्जीक्यूट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, और कहते इतना वो थक चुका था कि वो जो है ऐसे था, ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि वो बेहोश होने वाला था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवरिशली, और उसने अपने सारे एफर्ट जो है फीवरिशली, फिर जो है उसने लगातार जो है ही रीडबल एफर्ट फीवरिशली, उसने बुरी तरह से अपने फिर एफर्ट्स को दोबारा से करना शुरू कर दिया। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चे जो है गैस्प करने लगा था, डीपर एंड डीपर, बच्चे में अब सांस आने लगी थी। ए बबल ऑफ मकस केम फ्रॉम वन टीनी नॉस्ट्रिल, और ए बबल, झाग सी आने लगी, बबल मकस, झाग के जो बुलबुले हैं, मकस होता है मकस, झाग जो होती है, मकस के बबल जो होते हैं, झाग के जो बबल से जो है उसके मुंह से एक टीनी नोस्ट्रल, टीनी छोटे से जो है उसके नाक के जो नाक के एक साइड से जो है निकलने लगे। ए जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, और कहते ए जॉयफुल, बहुत बड़े एक खुशी वाले वो जो है सफ़ेद से बबल नज़र आने लगे थे, मतलब खुशी होने लगी थी कि बच्चे की जो है सांस आने लगी थी। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब नहीं लग रहा था कि उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब और उसका जो सिर था वो भी ऐसे नहीं लग रहा था कि स्पाइनलेसली है, कि उसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। द ब्लांच स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और उसकी जो सफ़ेद चमड़ी थी अब क्या हुआ, धीरे धीरे पीली होने लगी थी। देन एग्जीक्यूटली केम द चाइल्ड्स क्राई, फिर क्या हुआ उसके बाद में तो बच्चे की आवाज़ भी आ गई। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, और जो नर्स थी, दाई थी, वो तो जो है सिसकियाँ लेने लगी पागल होके, और वो कहती हे भगवान, और डियर फादर इन हेवन, स्वर्ग में जो हे भगवान, ओ लॉर्ड, इट्स कम अलाइव, ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने जो किया वो बच्चा जो है उसको दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज, और वो जो है अपने आप को बहुत कमज़ोर और जो है ऐसे लग रहा था, डेज जो लग रहा था, उसको घबराया हुआ था। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लेटर, और पूरा कमरा जो क्या था, शडरिंग लेटर, फैला हुआ था। किन चीज़ों से फैला हुआ था स्टूडेंट, ब्लैंकेट से, कंबल से, टॉवल से, बेसिन तसले से, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट जो है, गंदे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे, हिपोड्रेमिक सिरिंज पड़ी हुई थी। इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, लिनोलियम होता है कि सिरिंज को रखने वाली जो जगह, उसमें जो लिनोलियम में पड़ा हुआ था सिरिंज। द ईयर नॉक्ड ओवर, और जो मटका भी पड़ा हुआ था वो उल्टा पड़ा हुआ था, लुढ़का हुआ था। द केटली ऑन इट साइड इन ए पडल ऑफ वाटर, और केटली भी पड़ी हुई थी, पडल ऑफ पानी था जिसमें। upon the huddled bed the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. upon her huddled bed the mother, और कहते बेड के ऊपर मदर भी लेटी हुई थी, वो अभी भी सपना ले रही थी अपनी ज़िंदगी का। थ्रू द अनेस्थेटिक, जो उसको बेहोशी की दवा दी हुई थी, सो रही थी और अपने सपना ले रही थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो वो बूढ़ी औरत थी अभी भी दीवार के साथ खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, दोनों हाथ इसके इकट्ठे थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और उसके जो लिप्स भी मूव कर रहे थे बिना आवाज़ के, ऐसा लग रहा था शी वाज प्रेइंग, ऐसे लग रहा था जैसे वो भगवान को याद कर रही है। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और मैकेनिकली एंड्रयू ने क्या किया स्टूडेंट, अपने रंग आउट हिज स्लीव, अपने बाजू को खोला, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और अपनी जो है जैकेट को पहना। आई शैल फेच माई बैग लेटर नर्स,
उसने बोला मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउनस्टेयर, वो नीचे सीढ़ियाँ उतरा। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, और जो फिर वहाँ नीचे गया, किचन में गया। इनटू द स्कलरी, स्कलरी होता है जहाँ पे बर्तन वगैरह साफ करने की जगह होती है, वहाँ गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। एट द स्कलरी ही टूक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, तो वहाँ से जो है उसने पानी पिया स्कलरी से। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, फिर उसने अपना हैट भी उठाया, कोट भी उठाया। आउटसाइड ही फाउंड जॉय स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद ए टेंस, और उसने देखा बाहर जो है जॉय खड़ा हुआ था पेमेंट पे, जो है बाहर सड़क की पटरी पे जो एक साइड पे खड़ा हुआ था, टेंस में था, एक्सपेक्टेंट फेस, और वो उसका चेहरा ऐसे था कि कुछ उम्मीद रख रहा है। ऑलराइट जो है ही सेड थिकली, उसने बोला सब ठीक है। ऑलराइट जो है उसने बोला कि सब ठीक है, बोथ ऑलराइट, दोनों ठीक है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब जो है थोड़ी सी रोशनी भी आ गई थी। नियर 5 o'clock, अब 5 बजे का टाइम था, थोड़ा दिन भी चढ़ गया था। ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, और कुछ माइनर्स जो थे, जो माइंस में काम करने वाले थे, वो जो है वहाँ से गली में से जा रहे थे। ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, गली में थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्टिंग मूविंग आउट, और ये माइंस में जो काम करने वाले थे, वो जो है उनकी पहली रात वाली शिफ्ट जो है ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो मूव आउट कर रहे थे माइनों से। एज एंड्रयू वॉकड विद देम, और एंड्रयू भी उनके साथ ही चला। स्पेंट एंड स्लो, his footfall echoing with the others under the morning sky. He kept thinking blindly. और क्या था, एंड्रयू भी उनके साथ चला, स्पेंट एंड स्लो, और धीरे धीरे जो है चलने लगा उनके साथ, और उसके कदमों की भी आवाज़ आने लगी अंडर द मॉर्निंग स्काई। और जो सुबह की जो मॉर्निंग थी, स्काई के आसमान के नीचे जो सुबह थी, उसमें जो जब वो चल रहा था तो उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो फिर जो है सोचता रहा, ब्लाइंडली सोचता रहा, उसके बहुत दिमाग में लगातार विचार आने लगे। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क, कहते ऑब्लिवियस होता है नॉट अवेयर ऑफ द वर्क, कि वो इस काम से कोई इतना अवेयर नहीं था कि जो उसने ब्लाइंडली में किया था। परंतु उसने क्या सोचा, आई हैव डन समथिंग, उसको लगा मैंने कुछ किया है। ओ गॉड, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हे भगवान मैंने आखिर में कुछ किया है। बस उसके दिमाग में यही था, और कुछ भी नहीं था, किसी भी चीज़ से ऑब्लिवियस नहीं था, किसी भी और भी चीज़ से जो है अवेयर नहीं था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर, और किसी भी काम से जो है वो और किसी काम से अवेयर नहीं था, बस उसके दिमाग में यही था कि आई हैव डन समथिंग, भगवान मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ रियल किया है। Student, I have taught you part second and complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.